नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है पवन, हम इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और ये पवन जो टॉपिक है, इससे काफी सारे प्रश्न बहुत सारे एग्जामों में हम देखने को मिलते हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हों चाहे वो सेंट्रल लेवल के हों। खासकर ये टॉपिक इसलिए लेके आया हूं मैं आज कि आरपीएससी लाइब्रेरियन सेकेंड ग्रेड का एग्जाम है 16 फरवरी को, उसमें ये स्पेशली लिखा हुआ है ये टॉपिक, तो उनके लिए ये फायदेमंद होने वाला है। इसलिए आज इस टॉपिक पर चर्चा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पवनें क्या होती हैं? पवनें वायु की वे धाराएं जो निरंतर एक ही दिशा में क्षैतिज रूप से वर्ष भर चलती रहती हैं। वायु की वे धाराएं जो निरंतर मतलब लगातार एक ही दिशा में क्षैतिज रूप से मतलब पृथ्वी के लगते हुए वर्ष भर चलती रहती है, उन्हें पवनें कहते हैं। और पवनों की जो दिशा जो होती है वो एक फिक्स है कि पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती है। पवनों की जो दिशा है ये फिक्स है, एक कंसेप्ट बिल्कुल ये परमानेंट दिमाग में बैठा लीजिए। ये बार बार आपको बहुत परेशान करेगा और अगर ये आपके दिमाग में रहेगा तो इससे आपको समझने में बहुत आसानी रहेगी। पवनों की जो दिशा है उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब वाले पवनों की दिशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ रहती है। ये फिक्स है, ये कंसेप्ट, इसको दिमाग में हमेशा रखिए। और इसी के सहारे हम पवनों पर चर्चा करेंगे कि कौन सी पवनें कहां पर किस प्रकार की पवनें चलती है, पवनों के कितने प्रकार हैं, ठंडी पवनें, गर्म पवनें, सब आज इन सभी बातों पर बात करने जा रहे हैं। पवनों के प्रकार आपके सामने हैं, ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। पवनें मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। स्थायी पवनें जिन्हें भूमंडलीय पवनें भी कहते हैं, ग्रही पवनें भी कहते हैं, सनातनी पवनें भी कहते हैं और प्रचलित पवनें भी कहते हैं। इनके 3 से 4 नाम हो गए, लेकिन स्थायी पवनें याद रखिए और प्रचलित पवनें याद रखिए। ये अक्सर अगर पूछा जाएगा कोई प्रश्न तो स्थायी पवनें पूछता है या फिर प्रचलित पवनें नाम से पूछता है। दूसरे जो प्रकार है वो है अस्थायी पवनें या सामयिक पवनें। एक तो स्थायी हो गई, एक अस्थायी। स्थायी मतलब परमानेंट जो पवनें होंगी, स्थायी का मतलब ये हो गया। प्रचलित पवनें जो परमानेंट वो वर्ष भर चलती रहती है, वो तो रही स्थायी। अस्थायी मतलब वर्ष में कभी चल रही है कभी नहीं चल रही है, अस्थायी है वो। सामयिक है वो कभी भी चल सकती है और कभी भी वो बंद हो सकती है और उनकी दिशा कभी भी चेंज हो सकती है, वो हो गई अस्थायी। और तीसरी है स्थानीय पवनें या असामयिक पवनें। कंफ्यूजन वाली बात यहाँ पर ये है, ये तो स्थायी है और ये स्थानीय है, 2 वर्ड सेम लगेंगे लेकिन ये दोनों बिल्कुल अलग है। स्थायी पवनें जो परमानेंट होती है, वर्ष भर सेम दिशा में रहती है। और स्थानीय पवनें मतलब किसी विशेष क्षेत्र विशेष की जो पवनें होती है वो स्थानीय पवनें होती है। जैसे कि राजस्थान को अगर हम लेते हैं, इसमें लू, आपने अगर देखा होगा लू वो एक स्थानीय पवन है कि लू की जो वो परमानेंट उत्तर भारत में ही चलती है और वो गर्म पवन है, तो वो स्थानीय पवन हो गई, उसका नाम स्थानीय हो गया। तो लू जो है वो स्थानीय पवन है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ी सी आगे बात करेंगे। स्थायी पवनें जिन्हें प्रचलित पवनें भी कहते हैं, साल भर लगातार चलने वाली हवाओं को स्थायी हवाएं कहते हैं। वे भी लगातार एक खास दिशा में चलती हैं, इनकी मतलब दिशा भी फिक्स होती है और ये साल भर चलती है, इनको ही हम स्थायी पवन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। स्थायी जो पवनें हैं वो 3 प्रकार की है। पहली व्यापारिक पवनें, दूसरी पछुआ पवनें, तीसरी ध्रुवीय पवनें। 3 प्रकार है, व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। इनसे प्रश्न पूछा जाता है और यही से प्रश्न उठता है। सबसे ज्यादा प्रश्न यहां से उठता है, इनकी दिशा पूछ लेता है कि व्यापारिक पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या है, व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, पछुआ पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या है, पछुआ पवनों की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में क्या है। इस प्रकार के प्रश्न इसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो व्यापारिक पवनें पृथ्वी के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली हवाएं होती हैं, इन्हें उष्णकटिबंधीय पूर्वी हवाएं भी कहते हैं।
देखिए लैंग्वेज पर मत जाइए, प्रैक्टिकली यहाँ बात करते हैं थोड़ी सी। ये आपके सामने पृथ्वी है और ये आपकी 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण, ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। इधर जो ये जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। हमेशा दिमाग में बिठाइए 30 डिग्री उत्तर में और 30 डिग्री दक्षिण में जो क्षेत्र है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और इसी में ये व्यापारिक पवनें चलती है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में हम आगे चर्चा करने वाले हैं। अभी ये पछुआ पवनें, पछुआ पवनें, पछुआ जैसे नाम है, आप कंसेप्ट पर जाइए। पछुआ, पछुआ मतलब पश्चिम से चलने वाली पवनें। पछुआ नाम ही उनका उनके पश्चिम से चलने की वजह से पड़ा है। पछुआ पवनें मतलब पश्चिम से चलने वाली पवनें, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में होंगी चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध में होंगी, लेकिन चलेंगी वो पश्चिम से, ये फिक्स है। तो ये पछुआ पवनें हो गई। ध्रुवीय पवनें जो ध्रुवों से चले वो ध्रुवीय पवनें हो गई। बहुत इजी कंसेप्ट है, इनको बस हवा मत बनाओ, आप इनको प्रैक्टिकली सोचिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। आपके समझ में आ रहा है? ओके, ये आपके सामने थोड़ा सा मैप है और इसमें कोशिश करेंगे जो अपना जो ये पवनों का वाला टॉपिक है इसका ऑपरेशन किया जाए और प्रैक्टिकली देखेंगे कि कौन सी पवनों की दिशा किस प्रकार रहती है, उत्तरी गोलार्ध में किस प्रकार की चलती है, दक्षिणी गोलार्ध में किस प्रकार चलती है, कहां से कहां तक बहती है। अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लो पवनों का जो कंसेप्ट है आपके दिमाग में बिल्कुल परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं। ये पृथ्वी है आपके सामने और ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है। कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। जीरो डिग्री भूमध्य रेखा है और इसके 5 डिग्री उत्तर में, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण। आपको ये तो पता ही होगा ये उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। इसको प्रैक्टिकली देखना है आज। ये दक्षिणी गोलार्ध है आपका। पांच डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, ये शांत क्षेत्र है। बिल्कुल कैसा क्षेत्र है? बिल्कुल शांत है, यहाँ कुछ नहीं होता है, समझो कोई पवन नहीं चलती है। आपके दिमाग में ये बैठा लो। और इसी को डोलड्रम कहते हैं। डोलड्रम पेटी पूछ लेता है कि डोलड्रम पेटी का विस्तार है भूमध्य रेखा के 23 डिग्री उत्तर में, भूमध्य रेखा के 23 डिग्री दक्षिण में, भूमध्य रेखा के 30 डिग्री उत्तर में, भूमध्य रेखा के 30 डिग्री दक्षिण में। डोलड्रम पेटी जिसे शांत पेटी का कहते हैं, डोलड्रम पेटी, ये देखिए लिखा हुआ है आपके सामने, और इसको शांत पेटी भी कहते हैं। शांत पेटी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ शांति रहती है साहब। वो शांति मत समझना जो आप समझ रहे हो, कोई लड़की नहीं है शांति। यहाँ शांति, शांत से मतलब है यहाँ कोई पवनें नहीं चलती है, यहाँ बिल्कुल स्थिरता रहती है, इसलिए इसको डोलड्रम पेटी कहते हैं। बिल्कुल शांत क्षेत्र है। ठीक है, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण, डोलड्रम पेटी। और यही क्षेत्र सबसे ज्यादा निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है, यहीं पर निम्न वायुदाब भी रहता है। ठीक है, ये निम्न वायुदाब वाला भी क्षेत्र है साहब। अब मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, इधर भी लिख देता हूं, पवनों की दिशा। फिर दोबारा से बता रहा हूं, ये बार बार यही कंसेप्ट आपके इसके समझने में काम आने वाला है। पवनों की दिशा निम्न उच्च वायुदाब से उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। पवनों की दिशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब। ये शांत क्षेत्र है, शांत पेटी, इसको डोलड्रम कहा जाता है। 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण, और यहां से जो पवनें चलेंगी। अब मैंने आपको एक कंसेप्ट बता दिया कि भाई उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, जब यहाँ निम्न वायुदाब है और 30 डिग्री यहाँ पर ये उच्च वायुदाब है। ठीक है, ये उच्च वायुदाब है, तो निश्चित है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ आएंगी पवनें। इनकी दिशा जो ये आपको दिख रहा है इसमें, ये वाली दिशा, ये ही व्यापारिक पवनें है। कौन सी पवनें है ये? व्यापारिक पवनें।
मतलब भूमध्य रेखा से 30 डिग्री उत्तर और भूमध्य रेखा के 30 डिग्री दक्षिण में जो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ जो पवनें चलती हैं वही व्यापारिक पवनें हैं। अब इनकी दिशा साफ, ये अपना पूर्वी पार्ट हो गया, ये पश्चिमी हो गया, उत्तर और दक्षिण। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है साहब? उत्तर पूरब से, ये देखो इधर उत्तर पूरब से इधर आ रही है, दक्षिण पश्चिम की तरफ आ रही है। दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? ये रही साहब व्यापारिक पवनें इधर। सेम वही कंसेप्ट है, उधर भी उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब तरफ आई, इधर भी उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब तरफ गई। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम, दक्षिणी गोलार्ध में जब इधर से ये वाली जो दिशा है कौन सी हो गई? उत्तर पूरब और ये दक्षिण, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम। ये कंसेप्ट दिमाग में रहेगा, उम्मीद आपको याद रहेगा कि पवनों की दिशा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ होती है। व्यापारिक पवनें उत्तरी गोलार्ध में 30 डिग्री भूमध्य रेखा से और भूमध्य रेखा से ही 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में चलती है। जब वो उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ आएंगी तो उनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में तो उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम होगी और दक्षिणी गोलार्ध में पूरब दक्षिण, दक्षिण पूरब से उत्तर पश्चिम होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। ये तो हो गई आपकी व्यापारिक पवनें। और अगला जो कंसेप्ट है वो है अस्वक्षांश या फिर पछुआ जो पवनें आपने पढ़ी थी, यही पछुआ पवनें है इधर, पछुआ पवनें। एक तो ये हो गई पहली, ये दूसरी पछुआ पवन इधर। तीस डिग्री से 60 डिग्री के बीच पहली व्यापारिक आई थी भूमध्य रेखा से 30 डिग्री तक। अब 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में जो पवनें चलेंगी वो पछुआ पवनें साहब। दोनों सेम उनकी अक्षांश रहेंगे 30 डिग्री से, इधर भी 30 डिग्री से 60 डिग्री, इधर भी 30 डिग्री से 60 डिग्री। लेकिन पछुआ पवनें जैसा कि नाम है पश्चिम से चलेंगी साहब, पश्चिम से। भाई पश्चिम यही तो साइड है, तो इधर से ही चलेंगी। इधर से भी देखो ये गई पश्चिम में, ये गई, ये पश्चिम से चल रही है, ऐसे चल रही है, ये चल रही है। अच्छा ये यूं क्यों जा रही है? क्योंकि यहाँ कौन सा वायुदाब बना हुआ है? उच्च वायुदाब। इधर कौन सा है? निम्न वायुदाब। जब उच्च वायुदाब से इधर भी मान लो कि यहाँ उच्च वायुदाब था और यहाँ निम्न वायुदाब था, इधर से भी तो आई, तो सेम भाई यही स्थिति यहाँ भी तो लागू होगी ना कि यहाँ उच्च वायुदाब बना हुआ है तो वो इधर भी तो पवनें आएंगी और उधर भी जाएंगी। तो इधर जो आई वो तो व्यापारिक हो गई आपकी, और उधर जो गई वो आपकी पछुआ पवनें हो गई। तो उच्च वायुदाब से जब निम्न वायुदाब की तरफ जब पवनें जा रही है तो कुछ पवनें तो इधर आई जो व्यापारिक पवनें कहलाई, कुछ पवनें उधर गई ये पछुआ पवनें कहलाई। लेकिन ये पछुआ पवनों की जो दिशा है वो बिल्कुल पश्चिम से जाएंगी। इधर भी पश्चिम से जा रही है और देखो इधर भी पश्चिम से आ रही है, ये इस तरीके से ये पश्चिम से आ रही है, इधर पश्चिम से जा रही है, इधर ध्रुवों की तरफ। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। बहुत इजी कंसेप्ट है, इसको रटो मत, समझो बस। पश्चिम पवनों की दिशा उत्तरी गोलार्ध में क्या हो गई साहब? अब देख ली ये इधर से चल रही है पश्चिमी साइड से, इधर दक्षिण में भी पश्चिमी साइड से चल रही है। मैप बना ले लो, दिमाग में फिक्स कर लो और आराम से आप व्यापारिक पवनों का भी जवाब दे सकते हो, आराम से आप पश्चिम पवनों का भी जवाब दे सकते हो। ध्रुवीय पवनें यहाँ ये रहे ध्रुव आपके दोनों, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब यहाँ आपका उच्च वायुदाब बना हुआ है तो यहाँ इधर चलेंगे, इधर से ये आ रही, ये ध्रुवीय पवनें हो गई साहब। 3 पवनें ले देकर और वो हवा बना रखा है। ठीक है, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसका काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। जिन पवनों की दिशा समय या मौसम के साथ बदलती रहती है उन्हें सामयिक पवनें कहते हैं। सामयिक पवनें के उदाहरण मानसूनी पवनें, समीर, समुद्र समीर, पर्वत समीर, घाटी समीर, ये सामयिक पवनें हो गई। ठीक है, जैसा मौसम आया वैसी उनकी दिशा बदल गई। गर्मी में उनकी दिशा कुछ और है, सर्दी में कुछ और है। ठीक है, अब आपके सामने 4 तरीके के इनके बताए गए। जलीय समीर कौन सा है, स्थलीय समीर कौन सा है, पर्वतीय समीर कौन सा है, घाटी समीर कौन सा है।
जलीय समीर दिन में जल से स्थान, जैसा नाम है जल, तो जल से स्थल की ओर चलेगा साहब। स्थल समीर रात में चलती है, स्थल से जल की ओर। रटो मत, जल जल से स्थल चलेगा, स्थल स्थल से जल चलेगा। ये दिमाग में रखो कि जो जलीय समीर है वो दिन में चलेंगी और स्थल समीर है वो रात्रि काल में चलेंगी। पर्वतीय समीर रात्रि काल में पर्वत से चलेगा घाटियों की तरफ, इन्हें कैटाबैटिक पवने भी कहते हैं, ठीक है। घाटी समीर दिन में घाटी से पर्वत की ओर चलेगा। इजी इजी कंसेप्ट है, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्थानीय पवने, स्थान विशेष पर चलने वाली पवनों को स्थानीय पवने कहते हैं। ये पवने तापमान के आधार पर दो प्रकार की होती है, गर्म पवने और ठंडी पवने। मैंने पहले बताया था स्थायी और स्थानीय में बहुत फर्क है। स्थायी तो परमानेंट रहती है कि चाहे गर्मी पड़, चाहे बरसात हो, चाहे सर्दी हो, उनकी दिशा एक फिक्स रहेगी। लेकिन जो स्थानीय पवने हैं ये स्थान विशेष पर चलती है, जैसे कि लू सबसे ये अच्छा उदाहरण है। राजस्थान में उत्तरी भारत में जो चलने वाली पवन है, और ये गर्म पवन है। यहाँ स्पेशल लिखा हुआ कि तापमान के आधार पर ये दो प्रकार की होती है, गर्म पवने और ठंडी पवने। यहाँ से प्रश्न बनता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। एक तो व्यापारिक पवनों वाला, पशु पवनों वाला कंसेप्ट था, वहां से प्रश्न बनता है। और एक जो प्रश्न बनेगा वो आगे यहाँ मैं बताने जा रहा हूँ कि गर्म पवने कौन सी है विश्व में जो चलने वाली है, ठंडी पवने कौन सी है, वहां से प्रश्न बनेगा, ठीक है। यहाँ से दो जगह से प्रश्न बनता है और हर एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न देखने को आपको मिलता है, ठीक है। बात करते हैं आगे। ये थोड़ी सी ट्रिक है, मैं ट्रिक में विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी पवन काफी सारी है तो शायद काम आ जाए आपको। ट्रिक है, आपके सामने चिंटू साहब को फांसी ना दो, ठीक है। इन पर बात करते हैं। चिंटू से बन गया चिनुक, चिंटू से बन गया चिनुक। चिनुक यूएसए और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी से चलने वाली गर्म और शुष्क पवन है। मैंने यहाँ बता दिया गर्म पवन, ये जितनी भी पवनें यहाँ लिखी हुई है सभी गर्म पवनें हैं और उनकी ट्रिक है वो चिंटू साहब को फांसी ना दो। चिंटू से मतलब होगा चिनुक, जो यूएसए और कनाडा में रॉकी पर्वत से चलने वाली गर्म और शुष्क पवनें जो वहां के पशुपालकों के लिए बड़ी ही लाभदायक है, ठीक है, क्योंकि ठंड रहती है तो जैसे ये गर्म वो आती है तो उनको फायदेमंद है। चिंटू साहब, अब सा से बना सांटा, सांटा आना, ये पूरा नाम है सांटा आना। पवन का नाम है सांटा आना। क्या नाम है? सांटा आना। कहां चलती है? दक्षिण कैलिफोर्निया में। और सा से ही बन रहा है सामल, जो इराक की है, ठीक है। ये तो हो गया सा का, ये हो गया चिंटू, ठीक है। सांटा आना दक्षिणी कैलिफोर्निया, सामल इराक। सहा, अब हा हरमटन, खूब सुना होगा हरमटन तो आपने। सारा रेगिस्तान में ग्रीन के तट पर चलती है। वाह, ब्लैक रोलर कहां पर चलती है साहब? उत्तरी अमेरिका में। और वहां से ही बन रहा ब्रिक फिल्टर, ये काफी बार पूछी जाती है। देखो इंपॉर्टेंट भी मैं इसमें बता दूंगा जो ज्यादा पूछी जाती है। हालांकि ये 7-8 है और इनमें से ही पूछी जाएगी, ये निश्चित है, इनमें से ही आती है। और ये ट्रिक अगर आपको याद रहती है तो बहुत अच्छी बात है। वहां से ब्लैक रोलर उत्तरी अमेरिका की, वहां से ही ब्रेक फिल्डर उत्तरी अमेरिका की, दोनों ही उत्तरी अमेरिका की, ब्लैक रोलर और ब्रेक फिल्डर। कोयम बैंक साहब कोयम बैंक इंडोनेशिया की पवन है और तंबाकू की खेती के लिए ये नुकसानदायक होती है। हालांकि पूछा नहीं जाता, लेकिन जैसे डॉक्टर पवन है, इसका कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर पवन कहलाती है, तो 4 नाम ये दे देगा, आपके समझ में फिर ये आएगा नहीं यार, ये डॉक्टर पवन तो हमने पढ़ी नहीं थी। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि जो स्पेशल जिनका नाम दिया गया है वो आपको जरूर याद करना है। वो से कोयम बैंक इंडोनेशिया की पवन है जो तंबाकू की खेती के लिए नुकसानदायक है। आपको फोन पवन, फोन यूरोप के अल्प्स पर्वत से स्विट्जरलैंड तक चलती है। फोन सिराको सारा मरुस्थल में चलती है। सब सिराको, सा से सिराको, सारा मरुस्थल में एक और पड़ी थी हरमटन, जिसे डॉक्टर पवन भी कहते हैं। इसके अन्य नाम, इसको खमसिन भी कहते हैं मिस्र में। सिराको जो पवन है जो सारा मरुस्थल में चलती है, सारा मरुस्थल आपका दक्षिणी अफ्रीका में है, दक्षिणी अफ्रीका में। और चूंकि ये दक्षिणी अफ्रीका पूरा ही ये गर्म मरुस्थल है, यहाँ सारा मरुस्थल सबसे ज्यादा गर्म मरुस्थल है, तो लाजमी वहां गर्म पवन नहीं चलेंगी। तो सिराको
इसको सारा मरुस्थल में कहते हैं, और इसी का नाम मिस्र में, अफ्रीका में जब ऊपर बढ़ोगे तो इसका नाम मिस्र में खमसिन मिस्र में, और गिबली, इसी पवन को गिबली लीबिया में बोला जाता है। ये उसी क्षेत्र में, जैसे कि अब हमारे यहाँ लोग बोल रहे हैं, हो सकता है इसको आगे कोई दूसरी जगह पर स्थानीय भाषा में उसका कुछ और नाम रख ले कोई, तो इस तरीके से पवन वही है सिराको जो सारा मरुस्थल से शुरू होती है, ये खमसीन मिस्र में कहलाती है, गिबली लीबिया में कहलाती है। और यहां से प्रश्न पूछा जाता है, कभी ये सिराको ना देके आपको खमसिन दे देता है, और या फिर ये तीनों दे देगा, गिबली, खमसिन और सिराको, और सुमेलित करवा लेगा। ठीक है, यहां से इस प्रकार का प्रश्न बनता है। अगला है चिली में ट्यूनेशिया। चिली पवन जो चलती है वो ट्यूनेशिया में, ये पवन इसी का नाम चल रहा है अभी लास्ट मेट्रिया में, सिराको, इसको इटली में सिराको सारा में भी कहते हैं, और इटली में भी इसको सिराको ही कहते हैं, और लेवेक स्पेन में कहते हैं, और सीमो आपको अरब रेगिस्तान में कहते हैं। एक ही पवन के नाम है ये 7 से 8। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और यहां से प्रश्न पूछा जाता है। सिराको सारा मरुस्थल, खमसिन मिस्र, गिबली लीबिया, चिली ट्यूनेशिया, लास्ट मेट्रिया, सिराको इटली, लेवेक स्पेन, सिमून अरब रेगिस्तान में, सिमून, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। 7 नाम है ये, 6 से 7 नाम बिल्कुल याद रख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इनका नाम कभी कभी सुमेलित करवा लेता। पवन वही है लेकिन इसका अलग अलग नाम है। ठीक है, अगला फांसी तक हो गया ना, नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड। ठीक है, दो साइलेंट बताया भाई, इसको साइलेंट ही कर देते हैं। चिंटू साहब को फांसी ना दो। ठीक है, इससे आपकी पूरी पवनें, गर्म पवनें कवर हो गई। अच्छी ट्रिक है, और अगर याद रह जाती है इससे आपको तो बहुत अच्छी बात है। और इन्हीं पवनों से प्रश्न पूछा जाता है, ये चिनूक सबसे ज्यादा, चिनूक, हर्मटन, और आपको ये जो मैंने अभी ये यहाँ से सिराको वाला, यहाँ से 3 जगह से प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है। अक्सर यहाँ से प्रश्न ही पूछा, यही से प्रश्न उठता है। ठीक है, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर आरपीएससी लाइब्रेरी लेने वालों के लिए, जो जिनका 16 तारीख को एग्जाम है, और उनके फर्स्ट पेपर में ये टॉपिक दिया गया था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना उनके लिए भी कुछ किया जाए, उनके लिए भी कुछ फायदा हो जाए, इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ आपके सामने। आगे ये ठंडी पवनें हैं, अब ठंडी, इसकी भी ट्रिक दी हुई है। पूर्वी हिमालय पे मैंने मीना के बेटे बाबू को फिर से देखा। चिंटू को फांसी दो, फांसी एक गर्माहट लाती है, ऐसे याद रखना, तो गर्म पवनें हो गई। अब हिमालय आ गया, तो हिमालय से तो वैसे ही आप लिंक कर लोगे कि ठंडी बात हो रही होंगी, तो पूरे हिमालय पे मैंने मीना के बेटे बाबू को फिर से देखा। अब कौन कौन सी पवनें देखो, इसमें जो इम्पोर्टेंट होगी मैं उसको बताऊंगा आपके लिए। पुरगा टुंड्रा प्रदेश में चलती है, ठंडा है वो ऑलरेडी, पुरगा, उसे पुरगा हो गया, पुरगा। यहां से प्रश्न पूछा जाता है विली विली, ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई विली विली पवन कहाँ की है, कहाँ चलती है, कैसी पवन है। विली विली ऑस्ट्रेलिया, और विली वाव अलास्का, यूएसए, अमेरिका। ठीक है, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। विली विली ऑस्ट्रेलिया में, विली वाव अलास्का, यूएसए में, उत्तरी अमेरिका में। हिमालय जो है उसका, हिमालय से लिया हबूब, इस हा से हबूब लिया है। ठीक है, सूडान में चलती है। ऐसे मत सोचना कि हिमालय पवन है, नहीं, हिमालय ट्रक के लिए यूज में लिया गया बस, और इस यहाँ से बन रहा है हबूब। और हिमालय से आप ये लिंक कर सकते हो कि जो हिमालय वाली जो ट्रक है वो हमारी ठंड है, हिमालय ठंडा है, तो ठंड ऐसे दिमाग में बैठा लो कि वहां ठंडी पवनों से रिलेटेड है। ठीक है, हबूब सूडान में चलती है। पे से पेप गायो मैक्सिको में चलती है, पेप गायो, पेम्पोरी अर्जेंटीना, और पोनेंटी दक्षिणी अफ्रीका, पोनेंटी। ठीक है, पैसे हो गया। मेस्ट्रल ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। मेस्ट्रल इटली में चलती है, ठंडी पवन है। कैसी पवन है, ठंडी पवन है, मेस्ट्रल इटली में। ना से नेवाडोस इक्वाडोर में चलती है, नेवाडोस,
नेवाडोस इक्वाडोर में, दक्षिणी अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप हो गया ये तुम्हारा, अफ्रीका महाद्वीप इक्वाडोर वाला। मेस्ट्रल इटली में, यहाँ कंफ्यूजन इसमें हो जाती है दोनों में, और मिस्ट्रल फ्रांस और स्पेन में चलती है। मिस्ट्रल माँ से मिस्ट्रल, मेस्ट्रल तो इटली में और मिस्ट्रल फ्रांस और स्पेन में, और इनसे प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद रखना कि मिस्ट्रल है वो तो फ्रांस में और स्पेन में, और मेस्ट्रल है वो इटली में। ना से नॉर्थ हो गया यूएसए में, नार्दर हो गया यूएसए उत्तरी अमेरिका में। कैप डॉक्टर दक्षिण अफ्रीका, डॉक्टर पब ने हमने वहां भी पढ़ी थी, और जो हर्मटन वाला जो वो पवन थी, और ये कैप डॉक्टर ये भी दक्षिण अफ्रीका में चलती है, ठीक है। एक बोरा, वैसे बोरा ये भी इंपॉर्टेंट है, बोरा से पूछा जाता है, बोरा पवन दे देता है, कहां चलती है, ये इटली में चलती है, ठीक है बोरा। टेबल ब्लॉक दक्षिण अफ्रीका में, टेबल ब्लॉक दक्षिण अफ्रीका में। वाइज दक्षिणी फ्रांस में, वाइज दक्षिणी फ्रांस में। बुरान रूस में, बुरान रूस में। को साइलेंट कर दो भाई, साइलेंट कर, कोई बात। और फिर फ्रियाजेल ब्राजील में, फ्रियाजेल ब्राजील में। इसमें से ठंडी पवनों से कम प्रश्न आते हैं, मतलब कम पूछे जाते हैं, और गर्म पवनें जो आपको थी बताई थी उनसे ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। और ठंडी पवनों से जो प्रश्न पूछे जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ, विली विली, मेस्ट्रल, और एक बोरा और मिस्ट्रल, ये 4-5 पवन है, इनसे प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो इन 4-5 नामों को कम से कम याद रखो, बाकी और ज्यादा नहीं रख पाते हो तो मैंने स्टार जो लगाया है वो इंपॉर्टेंट है, ये 4 पवन है, ये इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। ट्रिक उम्मीद है आपको याद रहेगी, इससे आपको फायदा मिलेगा। पवनों का टॉपिक आपका यहाँ खत्म होता है। पवनों की प्रकार बता दिए, कितने प्रकार की पवनें होती हैं, किस प्रकार चलती हैं, प्रैक्टिकली आपको समझा भी दिया। रटने की जरूरत नहीं है उस टॉपिक को, व्यापारिक पवनों को, पश्चिमी पवनों को आप रटो कि उत्तरी गोलार्ध में ऐसे चलती है और दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे चलती है, नहीं, मैप दिमाग में रख लो। जो जिस तरीके से मैंने आपको बताया है उस तरीके से आप दिमाग में रख लो, आपको बहुत इजी पड़ेगा वो टॉपिक, ठीक है। उम्मीद है बैग लेते हैं एक बार। पवनों के प्रकार, स्थायी पवने जिन्हें प्रचलित पवने भी कहते हैं, अस्थायी पवने जिन्हें सामयिक पवने भी कहते हैं, और स्थानीय पवने। 3 प्रकार हो गए पवनों के, स्थायी, अस्थायी और स्थानीय। स्थायी जो परमानेंट चलती है, अस्थायी जो मौसम के हिसाब से बदलती रहती है, गर्मी में कुछ है, सर्दी में कुछ है, और स्थानीय जो किसी स्थान विशेष पर चलती है, जैसे कि हमारे यहाँ लू चलती है, स्थान विशेष है, इसका परमानेंट की ये उत्तरी भारत में चलेगी, ठीक है, ये दक्षिणी भारत में नहीं चलती है लू, ऐसे करके याद रखो, स्थायी, अस्थायी और स्थानीय। अगला ये उनके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि साल भर लगातार चलने वाली पवने स्थायी पवने कहलाती है। अब ये व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। व्यापारिक पवने कौन सी होती है, पछुआ पवने कौन सी होती है, इसमें समझिए आप। डोल ड्रम पेटी 0 डिग्री शांत क्षेत्र, शांत पेटी, निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र, यहाँ से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण व्यापारिक पवनों का हो गया। 30 से 60 डिग्री, 30 से 60 डिग्री दोनों गोलार्धों में पछुआ पवन वाला हो गया। दिशा आपको बताई थी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बहेंगी, दिशा आपके दिमाग में परमानेंट हो जाएगी साहब। यहाँ निम्न वायुदाब है, 30 डिग्री पर उच्च वायुदाब है, फिर 60 डिग्री, ऐसे बिल्कुल दिमाग में रहेगा आपके में, ठीक है। उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। जिन पवनों की दिशा मौसम के साथ बदलती रहती है उन्हें सामयिक पवने कहते हैं। ये जलीय समीर जो जल से चलती है दिन में, स्थल समीर जो स्थल से जल की ओर जाती है रात्रि में, पर्वतीय समीर जो पर्वत से घाटी की ओर जाती है, घाटी समीर जो घाटी से पर्वत की ओर जाती है, ठीक है। ट्रिक चिंटू साहब को फांसी ना दो, ये आपके लिए ट्रिक बता दी, अगर आप याद कर सको, इनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। 7 से 8 पवने, इसको विशेष याद रखना आपका, ये वाला जो सिरों को यहाँ से जो शुरू हुई है 7-8 पवने, इनको सुमेलित करवा लेता कभी कभी। पछुआ पवनों के उपनाम कभी कभी इनको गरजता 40 प्रचंड 50, चीखता 60 कहा जाता है। चीखता 60 प्रचंड मतलब देखो आप 40, ये थोड़ा सा रह गया था, 40 डिग्री पर जो चलेगा वो 40 हो गया साहब, 50 जो 50 डिग्री पर चलेगा साहब, और 60 जो 60 डिग्री पर चलेगा साहब। इनका नाम ये है
ये पूछ लेता कि भाई कौन अक्षांश दे देता कि गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60। ठीक है, आगे देख लीजिए ये ठंडी पवनें होगी। ठीक है, अपना ये टॉपिक यहाँ समाप्त होता है और मैं आपसे विदा देता हूँ और उम्मीद है ये आपके फायदेमंद वाली वीडियो होने वाली है। अगर आपको अच्छी लगती है तो जरूर शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई परेशानी आपको फिर भी रह गई है पवनों से संबंधित, आप कमेंट कर दीजिए, कोशिश की जाएगी आपको जवाब दिया जाए, आपको समझाया जाए। ठीक है, विदा लेता हूँ, राम राम साहब।